यदुवंशी बालकों ने आकर के कृष्ण को बताया, प्रभु कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा है, गिरगिट पड़ा है। भगवान गए, गिरगिट को कुएं से बाहर निकाला और जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ तो गिरगिट अपने रूप में आ गया। भगवान ने कहा, तुम कौन हो? तो कहने लगा, मेरा नाम है नृग, मैं राजा था, मेरा नाम था राजा नृग। भगवान ने कहा, तुम गिरगिट कैसे बने? तो ये अपने पुण्य गिनाने लगा, कहने लगा, आकाश के तारे गिने जा सकते हैं लेकिन मेरे द्वारा किया हुआ पुण्य नहीं गिना जा सकता। बारिश की बूंदें गिनी जा सकती हैं लेकिन मेरे द्वारा किया हुआ यज्ञ नहीं गिना जा सकता। बालू के कण गिने जा सकते हैं लेकिन मेरे द्वारा किया हुआ गौदान नहीं गिना जा सकता। भगवान ने कहा, तो फिर तुम ये गिरगिट क्यों बने? ये बताओ, गिरगिट क्यों बने? एक बार ऐसा हुआ कि मैं गौदान कर रहा था, मैंने गौदान किया और एक गैया मैंने जो दान करी, एक ब्राह्मण को वो लेकर के गया, वो ब्राह्मण के हाथ से छूट करके मेरी गौशाला में फिर आ गई। और दूसरे दिन मैंने फिर गौदान किया तो मैंने सब गैया दान करी, धोखे से वो भी दान कर दी। उसी समय पहला वाला ब्राह्मण आया और कहने लगा, ये गाय तो मेरी है। दूसरे दिन वाला कहने लगा, ये मेरी है। दोनों में झगड़ा होने लगा, फैसला मेरे तक आया। ये कहा, ये बताओ, ये गैया तुमने हमें दी? मैंने सिर हिला दिया, हाँ। दूसरे ने पूछा, ये गाय तुमने हमें दी? हमने सिर हिला दिया, हाँ। फैसला ही नहीं कर पाया, समझ ही नहीं आया कि मैं करूं तो करूं क्या। मैंने ब्राह्मणों से कहा कि एक लोग ये गाय ले लो और एक इस गाय के बदले 100 गाय मुझसे ले लो, पर दोनों तैयार नहीं हुए, चाहिए तो यही गाय। और जब मैं फैसला नहीं कर पाया तो ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दे दिया, तू गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, गिरगिट की तरह गर्दन हिला हिला करके हाँ ना में उत्तर दे रहा है, तू फैसला ही नहीं कर पाता, तू राजा कैसा है, जा मैं श्राप देता हूं तो गिरगिट हो जा। प्रभु मैं चरणों में गिर पड़ा और जब मैं चरणों में गिर पड़ा मैंने क्षमा मांगी, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो कहा, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण पधारेंगे और वहीं द्वारिका के कुआं में तुम गिरगिट बनोगे, भगवान श्री कृष्ण के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। आज आपने मुझे स्पर्श किया और मेरी मुक्ति हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। भगवान ने गिरगिट का उद्धार किया।